हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने नीट यूजी 2026 क्वालिफाई किया है और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि नीट में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी हर साल कितने ही स्टूडेंट को अलॉट सीट सिर्फ एक गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट की वजह से कैंसिल हो जाती है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट काउंसलिंग शुरू होने से पहले रेडी होने चाहिए। भले ही वो आयुष की हो, वेटनरी की हो या एमसीसी काउंसलिंग हो, सब में वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे ताकि आपकी मेहनत की सीट आपके हाथ से ना निकले। सबसे पहले आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ स्टेट होते हैं जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग देते हैं। सीबीएसई वाले स्टूडेंट को पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट के अंदर ही होती है, तो आपको 10th की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, टीसी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। टीसी को हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, ठीक है, आपको ये स्कूल से मिलेगा, ठीक है। अगर आपने कहीं और, जैसे कुछ बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, तो वहाँ से आपके यहाँ आएगी टीसी, ठीक है। बीएससी आपके कॉलेज में आपने टीसी सबमिट की होगी तो आपको वहाँ से लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे स्कूल से पास आउट है उनको स्कूल से लेनी होगी, और कुछ जिन बच्चों ने पार्शियल ड्रॉप करके किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा जो मेनली स्टेट काउंसलिंग में काम आता है, जहाँ पे आपको 85% सीट मिलती है, ठीक है, आपकी स्टेट में, ठीक है। इसको मूल निवास बोलते हैं हिंदी में। फिफ्थ है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, आप प्रिंट आउट करा के रख लीजिए, ठीक है। और आपने अगर ई मित्र से भरवाया है, अगर आपने अपना जो है तो ई मित्र वाला ने आपको दिया होगा प्रिंट आउट, ठीक है। नीट का एडमिट कार्ड संभाल के निकाल लीजिए अपना, नीट का एडमिट कार्ड चाहिएगा आपको। नीट का स्कोर कार्ड, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट दोनों। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं। ये आपको जो ओबीसी वाला होता है वो रिन्यू कराना पड़ता है आपको हर ईयर का, तो आपका प्रॉपर आपका रिन्यू होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर आपका वो सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा, ठीक है। और रिन्यू आप ई मित्र से करा सकते हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट ये कुछ कॉलेजेस में चाहिए, हर कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉलेज में, और ये एक दिन में बन जाता है, ठीक है। अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है उसके बाद आपको बताया जाता है तो एक दिन में ये आपका बन जाएगा, तो ठीक है, ये एक दिन में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका गैप सर्टिफिकेट, गैप एफिडेविट, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए काम आता है जिन्होंने ड्रॉप लिया है, ठीक है, ड्रॉप स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने कंटिन्यू है, अगर आपने 12th की, 12th के बाद सीधा बीएससी कर ली या कोई और कोर्स में इनरोल करा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बट आपने 12th करने के बाद ड्रॉप लिए हैं और कोई किसी भी जगह आपने आप एडमिशन नहीं लिया है तो आपका गैप एफिडेविट लगेगा कि इतने साल आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग स्टाम्प पेपर पे बनता है, कोई 10 रुपये स्टाम्प पेपर में मान जाता है, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है। तो ये आपका कोर्ट से बनेगा, तो कोई इसमें टाइम नहीं लगता है, ये भी एक दिन में बन जाता है, ठीक है। नोटरी होती है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में बन जाएगा। जैसे आपका कॉलेज अलर्ट होगा आप उसमें गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आपको गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, क्या क्या इसकी है, अगर आप पता करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, ठीक है। और काउंसलिंग के रिलेटेड भी मैं पूरी राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक आपके साथ रहूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बस क्या करना है, इस चैनल पर बने रहना है। और 8 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, जो सेम टू सेम आपने नीट का जब फॉर्म भरा था, जब लगाई थी, 8 से ज़्यादा ही ले लेना, पर मिनिमम 8 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर वैलिड आईडी प्रूफ, या तो आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ठीक है, कोई सा भी आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपका सब कुछ सही होना चाहिए। फादर नेम, मदर नेम, योर नेम और योर डेट ऑफ बर्थ सब आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। वही आईडी प्रूफ ले जाना, ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर, आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कॉलेज, जब आपको काउंसिलिंग में सीट मिलेगी तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो लेके वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा, ठीक है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, ये तेलंगाना के जो बच्चे हैं उनको उनको जिनको तेलंगाना में सीट मिलेगी उनके लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और स्टडी सर्टिफिकेट, ये भी कर्नाटका में लगता है, ठीक है, ये कर्नाटका के कॉलेजेस में स्टडी सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, ये भी स्कूल से मिलता है। फिर बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
तो ये स्कूल से मिलता है। जो बच्चों को टाइम हो गया स्कूल से पास आउट हुए उनको गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है, जिन्होंने ड्रॉप लिए हैं। नेक्स्ट है हेल्थ सर्टिफिकेट। तो ये हेल्थ सर्टिफिकेट सिर्फ महाराष्ट्र कॉलेज में, कुछ कॉलेज में लगता है, ठीक है। तो कुछ कॉलेज में अलग अलग होती है, ठीक है। वो टाइम देंगे आपको, उस टाइम आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन आपका 10th 12th की मार्कशीट, टीसी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, कंफर्मेशन पेज मतलब नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड यानी रिजल्ट, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी आपकी जो भी है ओबीसी, एससी, एसटी, और गैप एफिडेविट अगर आपने गैप लिया है, और पासपोर्ट साइज फोटो, अलॉटमेंट लेटर और वैलिड आईडी प्रूफ, ये आपके मेन डॉक्यूमेंट्स है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सारा बता दिया है। अभी भी आपको कोई इसमें लगता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको मनचाही सीट मिले। थैंक यू।